श्रेयस अय्यर को लेकर देखिए बड़ा अपडेट ये आया कि श्रेयस अय्यर फिलहाल अभी भी आईसीयू के अंदर ही हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है उनकी। मेडिकल को लेकर देखिए बीसीसीआई ने यहाँ पर बुलेटिन जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने भी अपडेट दे दिया है कि श्रेयस अय्यर की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अमृतसर काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं टाइमलाइन श्रेयस अय्यर की, स्पेशली वो जब इंजरी हुई सर उस दिन मैदान में, उस दिन से लेकर अब तक अगर देखें स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली गई ना। नहीं, पिछले अगर 48 घंटे की मैं बात करूं हाँ। तो जब वो ग्राउंड में गिरे तो अमूमन उत्कर्ष हमने कई खिलाड़ियों को देखा गिरते हुए। बिल्कुल। चोट लगता है, वे उठते हैं, चले जाते हैं। हमने हार्दिक पांड्या के सिर में चोट लगते देखा था, हमने विराट कोहली को गिरते देखा, कई खिलाड़ी ऐसे हैं। बिल्कुल। कल लेकिन जिस टाइम में श्रेयस अय्यर ने डाइव लगाई कैच के लिए, जो कैच लिया, उसके बाद जब वो टच की बॉडी उनकी, तो ऐसा लगा था कि यहाँ चोट लगा है। हाँ। लेकिन चोट इतनी गंभीर हो जाएगी या होगा इस किसी ने सोचा नहीं था। जब उनको वहां से पहले तो ग्राउंड पे प्लेयर्स जश्न मना रहे थे विकेट लेने का, हाँ। किसी को अंदाजा नहीं था कि चोट इतनी गंभीर है। गंभीर क्या है कि उनकी पसली की 3 हड्डियां टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर, उसमें गंभीर फ्रैक्चर है। और वो उसमें से एक हड्डी उनके अंदर के किसी ऑर्गन्स को टच की थी, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। जब उनको ड्रेसिंग रूम में लाया गया तो वो दर्द से कहरा रहे थे। उस समय अमूमन क्या होता है कि इंजेक्शन दिया जाता है पेन किलर, ताकि पेन कम हो प्लेयर्स को। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उनकी बॉडी हल्की सी ना ठंडी होने लगी। ओके। और वो ना एक फेंट है, जब इसलिए तो बेहोश होने लगता है खिलाड़ी। वो ड्रेसिंग रूम में ही थी तब तक या तुरंत जी हाँ, अस्पताल नहीं चले नहीं गए थे? नहीं 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 पहले उनको लेके गया क्योंकि किसी को नहीं अंदाजा था कि उनकी पसलियां टूट चुकी हैं और उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। ये किसी को अंदाजा नहीं था। ड्रेसिंग रूम में बैठे जितने भी मेडिकल थे स्टाफ थे या फिर स्टेडियम के स्टाफ थे। लेकिन जब उनका बीपी डाउन होने लगा, सडनली बीपी उनका डाउन होने लगा, जो सोर्स मेरे हैं जो बता रहे आप हैं। मैच के बाद की बात बता रहे हैं? जी हाँ, मैच के बाद क्या बता रहा हूँ कि नहीं, ड्यूरिंग मैच बता रहा हूँ मैं। ओके। ड्यूरिंग मैच जब चल रहा था, श्रेयस अय्यर ग्राउंड के बाहर चले गए थे। जब मैच चल रहा था एक Second तरफ, innings, हाँ, इंडिया बैटिंग कर रही थी, उधर हम जश्न मना रहे थे कि रोहित शर्मा के शतक का, विराट कोहली की हाफ सेंचुरी का। इन बिटवीन श्रेयस अय्यर की हालत क्रिटिकल हो गई थी। अंदाजा था नहीं किसी को कि ये इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। 3 पसलियां उनकी टूटी हुई हैं। इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सेवनिस हॉस्पिटल है उनका जो सिडनी में। हाँ, जब वहां गए, वहां पर जब एमआरआई हुआ तब मालूम चला कि भाई साहब ये तो इंजरी बहुत ज्यादा गंभीर है। जो कल्पना नहीं की गई थी वो उससे ज्यादा गंभीर थे। तुरंत उस समय डॉक्टर ने उनको इमीडिएट लिया, अंदर आईसीयू में लिया। आईसीयू में लेने के बाद दवाइयां शुरू की गई। कोई सर्जरी नहीं की गई फिलहाल उनकी है। पसलियां टूटी गई हैं जो डॉक्टर कर सकते थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद जो होता क्या कि जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो जो इन्फेक्शन जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आपकी मौत हो सकती है। मैं ये कह दूं कि श्रेयस अय्यर मौत के मुंह से बाहर निकले हैं तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल वो मौत के मुंह के बाहर निकले हुए हैं। और अभी भी ऐसा है, दवाइयां दी जा रही हैं, लगातार उन पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, अगले भी 48 से 72 घंटे तक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनको आईसीयू में ही रखा जाएगा और उन पे स्पेशल निगरानी रखी जा रही है, ताकि जो जख्म उनको हुआ है, वो जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, वो सूखे, वो वहां से चीजें ठीक हो जाए और उसके बाद उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी भी 48 से 72 घंटे डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा क्रूशियल है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। अभी हम सर्जरी कर सकते नहीं हैं क्योंकि रिब्स पसलियां टूटी हुई हैं। और उसमें फ्रैक्चर्स जो एक्सरे रिपोर्ट आया है, जो कि हालांकि मीडिया में या पब्लिक में जारी नहीं किया गया है। एक सुबह बीसीसीआई ने मीडिया एडवाइजरी जारी की थी उत्कर्ष, जिसको हम लोगों ने देखा भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग की जा रही है श्रेयस अय्यर के हेल्थ पर। लेकिन मैं ये बता दूं कि पिछले 48 घंटे में जो हम जश्न की बात कर रहे थे, हम रोको में जश्न में डूबे हुए थे। इंटरनल खबर तो यही आ रही है कि बीसीसीआई ने जितना बताया उससे भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। बिल्कुल, देखो कभी भी होता क्या है कि खिलाड़ी के बारे में उतना ही बताया जाता है कि जितना बस पब्लिक में ज्यादा क्योस ना फैले। उनकी फैमिली भी, जी हाँ, फैमिली भी थोड़ा संतुष्ट है। लेकिन बता दूं कि मैं पिछले 48 घंटे में ये था कि वो एकदम मौत के मैं क्या कहूँ दोराहे पे खड़े थे। मतलब एक खबर ऐसी भी आ सकती थी कि शायद कुछ हो ना हो, लेकिन फिलहाल अभी भी बीसीसीआई इस बात को खुल के नहीं कह रहा है। जो इंटरनल जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी वो आईसीयू में है और आईसीयू में किसी भी पेशेंट को तब रखा जाता है जो क्रिटिकल सिचुएशन में रहे। और डॉक्टर अभी भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 42 आवर टू 72 आवर, यानी 2 से 3 दिन तक हम उन पर और नजर रखेंगे, उनको आईसीयू में ही रखेंगे। तो अभी भी ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि श्रेयस अय्यर क्या मतलब उस गंभीर चोट से बाहर निकल चुके हैं जो जानलेवा हो सकती है। उनके पेरेंट्स के बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। वीजा नहीं था लेकिन वीजा प्रोवाइड कराया जा रहा है। बीसीसीआई ने तुरंत इस पे इमीडिएट एक्शन लिया था। बीसीसीआई सारा खर्चा उठा रही है उनका, उनके ट्रीटमेंट का।
और उनके फादर मदर भी जो जा रहे हैं यहाँ से, जो क्योंकि देखो एक पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है जब भी कोई गंभीर बट चोट अब आईनी देखिए ना, सीरीज खत्म होने के बाद श्रेयस को इंडिया आना था, Yeah, you अब know one पेरेंट्स thing, को जाना पड़ रहा है। मैं कहूँ कि श्रेयस अय्यर का ना एक बैड लक मैं कहूंगा कि शायद उनका पीछा कर रहा है यार, क्योंकि देखो अभी अब हम बात ये कर रहे हैं कि 2-3 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आप ये मान के चलो श्रेयस अय्यर आपको ग्राउंड पे अगले 6 से 7 महीने तक नजर नहीं आने वाले हैं। ये बड़ी बात कह रहे ये हैं मैं तब मैं कह रहा हूँ कि जब वो ठीक होके बाहर आ जाए, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट क्या है अभी भी हमें और आपको क्लियर नहीं बताई जा रही मतलब है। आप कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल आईपीएल तक तो गए, वहां तक तो क्या? क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखो एक बात जान लो, जब इंटरनल फ्रैक्चर होता है, हाँ। क्योंकि जो रीढ़ पसलियां जो होती है ना, उसको जुड़ने में टाइम लगता है, बिल्कुल। ठीक है, और उसकी मजबूती के लिए, उसकी ताकत के लिए बहुत टाइम लगता है रिकवर करने के लिए भी प्लेयर्स को। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 6 महीने तक तो वो नजर नहीं आएंगे आपको मैदान पर खेलते हुए। मैं 6 महीने तब बोल रहा हूँ जब वो पूरे तरीके से फिट होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद वो टाइम लेंगे, ठीक है। लेकिन चोट क्या होता है ना, एक खिलाड़ी को ना मानसिक रूप से ना वो बैकअप कर देता है, उसको पुल कर देता है, वो फिर वो परेशान हो जाता है मानसिक रूप से। तो ऑलरेडी श्रेयस के साथ कई चीजें हुई हैं वो पिछले चल ही 6-8 रहा है, महीने ओडीआई में। की कप्तानी नहीं मिल रही थी, T20 तमाम को पसंद चीजें, नहीं है, तो मैं कहूंगा कि एक बैड लक उनका साथ दे रहा है। बट बीइंग बट हमारी तरफ से बेस्ट विशेज है, बेस्ट विशेज हैं, दुआओं की बहुत जरूरत है श्रेयस अय्यर को। देखो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खतरे से बाहर हैं, बहुत डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ ठीक है अब परफेक्टली फाइन है, अभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं कह रहे हैं। जरूर ये बताया जा रहा है कि हाँ वो फिट एंड फाइन है, आप टेंशन ना लीजिए, चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। दुआ हम भी यही कर रहे होते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें, और जितनी जल्दी रिकवर करके वो मैदान में वापसी कर लें उतनी बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि यार अगर आप लंबे टाइम तक बाहर गए ना, तो भारतीय टीम में एक बार जिसकी जगह चली गई वो फिर फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल होता। तो मैं दुआ यही करूंगा श्रेयस अय्यर के लिए कि पहले वो खबर आए कि भैया उनको आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, श्रेयस अय्यर अब डेंजर जोन से बाहर जा चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो नॉर्मल हो चुके हैं। मैं इस खबर का इंतजार पहले कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टरों से जब भी मेरी बात हुई, जिन सोर्सेस का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका भी कहना है कि जितना इजी है और जितनी चीजें दिख रही हैं वो ऐसी नहीं है। पिक्चर काफी गंभीर थी। आप देखिए जब वो मैदान से बाहर ले जाए जा रहे थे तब वो दर्द से कहरा रहे थे, बहुत तेज दर्द उनको हो रहा था, क्योंकि चोट अंदर लगी, पसलियां टूटी, वो अंदर धंसी। अब वो किस ऑर्गन्स में धंसी, क्या धंसी, ये तो क्लियर बता नहीं रहा है, और ना ही वो कोई बुलेटिन, मेडिकल हॉस्पिटल बुलेटिन जारी किया। लेकिन फिर भी जब से खबर आई है उसके बाद से थोड़ी अलर्टनेस बढ़ गई है, डॉक्टर ज्यादा अलर्ट हैं, चीजों को अब मॉनिटरिंग की जा रही है। बीसीसीआई ने कहा कि डेली वो मीडिया अपडेट एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे जिसमें श्रेयस अय्यर के हेल्थ के बारे में अपडेट जारी की जाएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हमारी तरफ से यही कामना है कि श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द स्वस्थ हों, फिर से एक बार जल्दी मैदान पर नजर आएं। जो भी उनकी हेल्थ की अपडेट होगी आपको हम लगातार देते रहेंगे।